तो कैसे हैं। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, तैयारी भी कर रहे होंगे। दोस्तों एक बहुत बड़ी अपडेट हम आपको देना चाहते हैं। ये अपडेट जो है बिहार कर्मचारी चयन आयोग जानते होंगे, जिसको बोलते हैं बीएसएससी। ठीक है, बीएसएससी से एक वैकेंसी आया है, अभी तुरंत आया है। ठीक है, ये सबसे पहले आपको यूट्यूब पे मिलेगा, मेरे ही चैनल पे। आप इस वैकेंसी को देख लीजिए। इसमें बहुत सारा कलर का पोस्ट निकाला गया है। देख लीजिए, ये इंटर स्तरीय इसको बोलते हैं, जो एक बार निकला था 2014 में। वो तो बहुत दिन तक खिंचाया था। ठीक है, लेकिन उम्मीद करते हैं कि इसको सही से सब कुछ हो जाएगा। इसका ऑनलाइन कब से स्टार्ट होगा, तो 27 तारीख से होगा, 27 सितंबर से। कब तक होगा, तो 11 नवंबर तक होगा। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं कि इतना थोड़ा समय ले रहा है। अब कौन कौन सा पोस्ट है बता देते हैं। क्लर्क का है, निम्न वर्गीय लिपिक मतलब क्लर्क बोलते हैं। ये किस में है, तो एक पथ निर्माण विभाग में है। पथ निर्माण विभाग में अनारक्षित का है, आर्थिक रूप से कमजोर का है। ये सब आप स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा। पथ निर्माण विभाग में 38 पोस्ट है। जिसके नीचे रहेगा लिखा हुआ, आप समझ लीजिएगा उसी का सीट है। आर्थिक रूप से कमजोर का 4 सीट है। इसमें पिछड़ा का 3 सीट है। इसमें 35% आरक्षण तो महिलाओं का रहेगा ही, उसमें तो कोई डाउट नहीं है। ठीक है, यहाँ लिखा भी है। दूसरा भी देख लीजिए, यही है आपको मद निषेध में है। ठीक है, ये भी आपको इंटर स्तरीय पोस्ट है। इसमें देख लीजिए 54 सीट, 154 सीट है। अनारक्षित का पूरा मिला के 340 सीट है, जिसमें 154 सीट है। मतलब फिर आप देख लीजिए, हम आपको पूरा टोटल बता देते हैं कितना सीट है, बाद में आप मिला कर देख लीजिएगा। तो पहला पथ निर्माण विभाग में हम कितना सीट बोले, 38 सीट है। और इसमें जो है देख लीजिए आपको ये मद निषेध में क्या है, तो मद निषेध में जो है 340 सीट है। लेकिन मद निषेध में एक चीज़ है, और यहाँ पे पथ निर्माण में आपको कंप्यूटर आना चाहिए। लेकिन मद निषेध में आपको कंप्यूटर के साथ टाइपिंग आना चाहिए। और टाइपिंग क्या है भाई, तो 30 वर्ड पर मिनट है हिंदी, और 35 वर्ड पर मिनट है इंग्लिश। वो सब हम चर्चा करेंगे, आप पहले देखते जाइए। ठीक है, फिर तीसरा आया है किस चीज़ का, तो गृह विभाग में है, आरक्षी विभाग। ये देख लीजिए, इसका इंटर स्तरीय पोस्ट ही भी है। इसके लिए भी टाइपिंग आपको कंप्यूटर चाहिए। इसके लिए जो है देख लीजिए कितना 19 पोस्ट है। फिर आप देख लीजिए गृह विभाग आरक्षी विभाग से आया, ये भी इंटर स्तरीय है। इसमें भी कंप्यूटर का आपको नॉलेज होना चाहिए। इसमें 10 पोस्ट है। ठीक है, तो और जिसके नीचे जो रहेगा आप समझ सकते हैं, अनारक्षित के नीचे जो रहेगा वो हो गया। फिर आपको आर्थिक रूप से कमजोर के नीचे वो देख लीजिएगा। उसी तरह से आपके देख लीजिए श्रम संसाधन में है। श्रम संसाधन में कितना पोस्ट है जी, तो ये 20 पोस्ट है। ठीक है, और इसमें देख लीजिए अल्पसंख्यक कल्याण विभाग में कितना पोस्ट है, तो 63 पोस्ट है। और आपको देख लीजिए परमाणु एवं पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग में कितना सीट है, तो 30 सीट है। तो इसी तरह से देख लीजिए आपको है जो यहाँ पे देख लीजिए, तो यहाँ पे है निर्देशनालय। इसमें कितना पोस्ट है, तो इसमें 229 पोस्ट है। सॉरी 239 पोस्ट है। उसी तरह से देख लीजिए आप यहाँ पे देख लीजिए, आपको श्रमायुक्त विभाग में है, तो यस इसमें कितना पोस्ट है, तो इसमें 154 पोस्ट है। आप देख लीजिए फाइलेरिया विभाग स्वास्थ्य विभाग में कितना पोस्ट है, तो इसमें इंटर स्तरीय खोज रहा है। इसमें जो है 69 पोस्ट है। ठीक है, और एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, इसमें यहाँ पे देख लीजिए आपको श्रम संसाधन में श्रमयुक्त में जो है टाइपिंग भी चाहिए, और आपको MS वर्ड MS एक्सेल ये सब भी चाहिए। यहाँ पे दिख दिया हुआ भी है। अब उतना हम आपको विशेष नहीं, आपको सरल भाषा में सब समझा देते हैं कि आपको समझ में आ जाए। फिर आप देख लीजिए सहायक अनुदेशक टंकन में देख लीजिए है। मंत्रिमंडल सचिवालय में देख लीजिए कितना पोस्ट है, तो उसमें 7 पोस्ट है। इसी तरह से देख लीजिए नागरिक सुरक्षा महानिदेशालय में कितना पोस्ट है, तो 41 पोस्ट है। राजस्व कर्मचारी में कितना पोस्ट है, तो इसमें जो है 3559 पोस्ट है। यही सबसे ज़्यादा पोस्ट है। पंचायत सचिव में कितना पोस्ट है जी, तो पंचायत सचिव का देख लीजिए आप 3532 सीट है। और आपको पंचायत राज्य विभाग में कितना पोस्ट है, तो 504 पोस्ट है। ठीक है, तो आई होप आप समझ लग गए होंगे। खान और यहाँ देख लीजिए खान और भूतत्व विभाग में कितना पोस्ट है, तो उसमें जो 58 पोस्ट है। उसके लिए आपको कंप्यूटर आना चाहिए। ठीक है, टाइपिंग आना चाहिए उसमें। और देख लीजिए परिवहन विभाग में कितना पोस्ट है, तो परिवहन विभाग में 89 पोस्ट है। ठीक है ना, उसमें देख लीजिए। और यहाँ पे देख लीजिए नगर विकास एवं आवास विभाग में कितना पोस्ट है, तो नगर विकास आवास विभाग में 2039 पोस्ट है। 2039 पोस्ट है। ठीक है, और देख लीजिए आपको यहाँ पे देख लेते हैं, आपको अनुसूचित जाति और जनजाति कल्याण विभाग में कितना पोस्ट है, तो 238 पोस्ट है। और मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग में 4 पोस्ट है। और आपको पशुपालन मत्स्य में कितना पोस्ट है, तो 12 पोस्ट है। और इसी तरह से आप देख लीजिए एक सहकारिता विभाग में कितना पोस्ट है, तो 133 पोस्ट है। तो पूरा मिला के पोस्ट की संख्या कितना है,
तो जनरल में है तो 564 है। अगर इकोनॉमिक वीकर सेक्शन में ये मतलब EWS में है तो आपको 1090 है, और टोटल मिला के 11,998 है। ठीक है, तो आई होप आप सब समझ गए होंगे। अब हम विशेष चीज़ और आपको बता देते हैं, इसके लिए योग्यता क्या चाहिए, तो इंटर चाहिए, सब तो इंटर पे ही है, आपको देख लीजिए भी। ठीक है, और इसमें देख लीजिए यहाँ पे एक समझिएगा आरक्षण का थोड़ा सा पेज है इसमें, कि ऑनलाइन आवेदन करते समय प्रविष्ट अधीन इंगित आरक्षण का दावा नहीं करने पर किसी भी परिस्थिति में आरक्षण का लाभ दे नहीं होगा। मतलब जिस समय अगर आप फॉर्म भरिएगा उस समय अगर आप आरक्षण नहीं लगाइएगा, अगर आप OBC से बिलोंग करते हैं चाहे SC से बिलोंग करते हैं, तो आपको जनरल मान लिया जाएगा। यहाँ दिया हुआ भी है कि आपको अनारक्षित मान लिया जाएगा, अनारक्षित मतलब जनरल मान लिया जाएगा। ठीक है, तो यही है। ठीक है, और आपको बिहार का निवासी होना चाहिए। ठीक है ना, और देख लीजिए यहाँ पे है, यहाँ समझिएगा बिहार के बाहर के निवासी को आरक्षण का कोई लाभ नहीं मिलेगा। मतलब जनरल का जो सीट है, आपको यहाँ ध्यान दीजिएगा, जो जनरल का सीट है आपको 5064 का, इसमें जो है सब खाएंगे अदर स्टेट वाले भी। ठीक है, मतलब मेरा कहने का शाब्दिक अर्थ यही हुआ। और देख लीजिए आपको ये सब तो सब कुछ सही है। अब इसका परीक्षा का पैटर्न देखते हैं, सब कुछ देखते हैं। आप यहाँ ध्यान दीजिए, पैटर्न उटर्न के बारे में हम सब बताते हैं आपको। उम्र सीमा देख लीजिए, सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट उम्र सीमा है, तो 18 वर्ष आपका मिनिमम होना चाहिए। अनारक्षित में ही है, मतलब कि जनरल में आते हैं तो 37 वर्ष होना चाहिए, और जनरल में अगर महिला में आते हैं तो 40 वर्ष होना चाहिए, और अत्यंत पिछड़ा OBC में आते हैं तो 40 वर्ष होना चाहिए, पुरुष महिला दोनों के लिए। और अनुसूचित जाति मतलब SC ST में आते हैं तो 42 वर्ष होगा। ठीक है, और आपका सब कुछ यहाँ पे बता दिए। एज का कैलकुलेशन कहाँ से होगा जी, तो 1/8/2023 से कैलकुलेशन होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे देख लीजिए परीक्षा शुल्क इसमें क्या लगेगा, ये ध्यान में देख लीजिए। तो परीक्षा शुल्क जो है, अगर UR में है, जनरल में है, तो आपको 540 रुपया देना पड़ेगा। अनुसूचित जाति में है तो 135 रुपया, और PH में है तो 135 रुपया। और महिलाओं में है आपको सभी, मतलब कोई भी महिलाएं जनरल हो चाहे कोई भी OBC हो, SC ST को 135 ही रुपया लगेगा। ठीक है, और बिहार के बाहर के सभी श्रेणी में 540 रुपया लगेगा। मतलब कि अदर स्टेट वाले के और बिहार के जनरल को सबके बराबर रख दिया गया। ठीक है, और इसका ऑनलाइन का बता देते हैं कब से कब है, तो 27 तारीख से इसका ऑनलाइन होगा, 27/9/2023 से। कब तक इसका ऑनलाइन होगा, तो 9/11/2023 तक। मतलब कि 27 आपको सितंबर से स्टार्ट होगा, जो 9/11 तक जाएगा। ठीक है, तो मतलब कि आपको 9 नवंबर तक जाएगा। तो उसके बाद यहाँ तक फॉर्म ही भराएगा। परीक्षा का प्रकृति देख लीजिए, परीक्षा तो ऑब्जेक्टिव टेस्ट होगा। ठीक है, इसमें देखिए क्या है पूछने का, हम बताते हैं आपको। परीक्षा का पैटर्न बहुत सरल भाषा में बता देते हैं आपको। प्रारंभिक परीक्षा में देख लीजिए क्या होगा, तो प्रारंभिक परीक्षा में सामान्य अध्ययन पूछा जाएगा, विज्ञान पूछा जाएगा, आपको गणित पूछा जाएगा, रीजनिंग पूछा जाएगा। ठीक है, आपको जो है 150 अंक होगा, 150 प्रश्नों का संख्या होगा, और एक प्रश्न जो होगा वो 4 अंक का होगा। ठीक है, और गलत करने पर आपको 1 अंक कटेगा। ठीक है ना, इसका टाइम कितना होगा जी, तो 2 घंटा 15 मिनट समय दिया जाएगा। तो आप देख सकते हैं ये प्रारंभिक परीक्षा का सिलेबस है। आपको सामान्य अध्ययन में ये पूछा जाएगा, आपको समसामयिकी विज्ञान में ये सब पूछा जाएगा, आपको भारत के पड़ोसी देश के बारे में पूछा जाएगा, ये सब कुछ है। और देख लीजिए सामान्य विज्ञान का जो है, सामान्य गणित का है, जो ये सब पूछा जाएगा, मैट्रिक लेवल का पूछा जाएगा। सामान्य गणित है, एक समान मानसिक क्षमता जांच मतलब रीजनिंग हो गया। यहाँ पे एक चीज़ समझना है जो सबसे इम्पोर्टेंट है। यहाँ देखिए दिया क्या है, यहाँ पे समझिएगा। यहाँ पे ये है, ये प्रारंभिक परीक्षा का है। ठीक है, आपको देख लीजिए, यहाँ समझ में आएगा। आपको मिनिमम क्वालिफाइंग जो है 40% लाना पड़ेगा। जनरल में है तो, पिछड़ा वर्ग में है तो, OBC में है तो आपको 36% लाना पड़ेगा, 36.5%। और अति पिछड़ा में है तो 34% लाना पड़ेगा। अनुसूचित जाति में है तो 32%, महिला सब में है तो 32%, और दिव्यांग में है, महिला सभी वर्ग में है अगर 32% तो होगा, क्योंकि महिला का जो है 35% आरक्षण है वो लगेगा इसमें। और बता ही दिए आपको कि ऑनलाइन जो है कब से स्टार्ट हो रहा है, 27/9/2023 से 11/11/2023 तक। ठीक है, तो आई होप आप सब समझ गए होंगे। ठीक है ना, यहाँ पे एक चीज़ देख लेना है कि यहाँ पे हम एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि ये PT का है। ठीक है ना, इस बात को आप याद रखिए, ये PT का है। जब PT पास कर लीजिएगा तब फिर मेंस का निकलेगा फॉर्म। ये जितना भी हम फॉर्म आपको दिखा रहे हैं ये सिर्फ PT का है। ठीक है, ये PT पास कीजिएगा तब आपको मेंस का फिर निकलेगा, फिर मेंस आपको देना पड़ेगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे इस बात को समझ लीजिए आप। ये जो है प्रारंभिक परीक्षा का है, जो यहाँ पे दिया भी है, यहाँ पे देख लीजिए कि प्रारंभिक परीक्षा वस्तुनिष्ठ प्रकृति की होगी।
प्रारंभिक परीक्षा के माध्यम से कोटिबार उपलब्ध रिक्तियों का 5 गुना लिया जाएगा। तो मन 11,000 है तो उसका 5 गुना 55,000 का रिजल्ट दिया जाएगा, ठीक है ना। और जो है बराबर अभ्यर्थियों का चयन मुख्य परीक्षा में किया जाएगा। मुख्य परीक्षा के लिए अलग विज्ञापन प्रकाशित होगा। यहाँ समझिएगा क्या दिया हुआ कि मुख्य परीक्षा के लिए अलग विज्ञापन प्रकाशित होगा। तो आई होप आप लोग बहुत सरल भाषा में हम आपको सब कुछ समझा दिए हैं, ठीक है। किसको क्या है नहीं है इसको सब कुछ हम आपको बहुत अच्छा से सरल भाषा में समझा दिए हैं, ठीक है। तो आई होप आप लोग सब समझ गए होंगे कि क्या है ये सब चीज़, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं बहुत सरल भाषा में आपको समझा दिए हैं कि ऑनलाइन कब से है तो 27/9/2011 से 11/11/2023 तक, ठीक है। ये जो है चुनावी स्टंट है, इसको याद रखिए। पीटी है, पीटी के बाद अभी नवंबर तक इसका फॉर्म ही अप्लाई होगा। 11 नवंबर तक, 11 नवंबर तक तो इसका फॉर्म ही अप्लाई होगा। फिर पीटी का एग्जाम होगा, फिर बोल रहा है कि मेंस का अलग सा फॉर्म निकालेंगे, फिर मेंस का एग्जाम होगा, फिर मेरिट बनेगा। तो ये सब लगता है चुनाव के बाद हो जाएगा, ठीक है। मेरा है, ठीक है ना, व्यक्तिगत है। बाकी आप लोग को सब हम डिटेल इस पर फिर देंगे। आई होप आप लोग आसान भाषा से सब कुछ समझ गए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।